कुछ पहले कुछ नहीं है मैंने तो चलो भैया 2 बज गए। हाँ 10 मिनट बाद ही चलो शुरू करो। बज नहीं 2 4 6 बज जाए। संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मेरे समक्ष बैठे सभी को मेरी तरफ से गर्व से जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखो माता रमाबाई जी के त्याग के बारे में तो उमेश जी ने सबको बता दिया और मैं बताऊंगी आज शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई जी के बारे में, जिनकी वजह से आज हम पढ़ पाए। पढ़ने का हक सबसे पहले सावित्रीबाई फुले जी ने हमें दिलवाया। महिलाओं को सब कोई पढ़ने का अधिकार नहीं था उस समय, जिस समय मनवादी व्यवस्था थी। किसी भी महिला हो, किसी भी वर्ग की महिला हो, उसको किसी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय माता सावित्रीबाई ने संघर्ष किया और काफ़ी लोगों का संघर्ष झेला। वो पढ़ी लिखी नहीं थी जब उनकी शादी हुई थी ज्योतिबा फुले जी से, लेकिन ज्योतिबा फुले जी ने पहले उनको पढ़ाया और उन दोनों ने प्रण लिया कि हम जीवन भर दूसरे पूरे समाज को शिक्षित करेंगे। माता सावित्रीबाई ने निर्णय लिया कि मैं पढ़ी हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे समाज के किसी भी समाज की महिला हो, सभी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। तो उन्होंने महिलाओं से स्टडी शुरुआत की। उन्होंने महिलाओं को इकट्ठा करके पढ़ाना शुरू किया। तो मनुवाद समाज मतलब दूसरे समाज के लोग चाहते थे कि ये महिलाएं पढ़नी नहीं चाहिए, अगर ये पढ़ लिख गई तो हमारे साथ खड़ी होंगी और हमसे क्वेश्चन करेंगी। वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ये पैर की जूती बनी रहे और हमारे एक तरह से भोग विलास की वस्तु के रूप में हमारे साथ रहें। वो सब लोग नहीं चाहते थे। तो माता सावित्रीबाई को उन्होंने काफ़ी रोका। रोकने में क्या था कि जब वो बच्चों लड़कियों को पढ़ाने जाती थी तो गंद फेंकते थे। माता सावित्रीबाई फिर भी पीछे नहीं हटी। वो क्या करती थी कि अपने थैले में एक साड़ी एक्स्ट्रा रख के लेके जाती थी। जब वो निकल के जाती थी, गोबर कीचड़ उनको लोग फेंकते थे, कहते थे देखो जिजारिया मास्टरनी लड़कियों को पढ़ाएगी, हमारी लड़कियों को बर्बाद कर रही है, मतलब बेकार कर रही है। तो वो कुछ नहीं कहती थी, चली जाती थी। स्कूल में जाके उस साड़ी को उतारती थी, साफ साड़ी को पहन के तब उन लड़कियों को पढ़ाती थी। ऐसी थी माता सावित्रीबाई। उनके वजह से आज हम सब महिलाएं पढ़ पाए हैं। जितने भी, मैं ये नहीं कहूँगी हमारे समाज की, सब समाज की महिलाएं उनकी वजह से पढ़ी। लेकिन पढ़ने का अधिकार जो था हमारे बाबा साहब ने दिया। बराबर का जो अधिकार था महिलाओं को, पुरुष को, वो सब बाबा साहब ने लिखित रूप से बाबा साहब ने दिया। लेकिन माता सावित्रीबाई ने पहल की। उन्होंने सबसे पहले 1948 में पहला स्कूल खोला था महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए। 1 जनवरी 1948 में पहला। उन्होंने कई स्कूल खोले, ये नहीं कि कई सारे, और पहली प्रथम भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी वो। ऐसी माता सावित्रीबाई। इसी के साथ में